प्यारे साथियों नमस्कार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बेईमान दुकानदार, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। गलत बाट का प्रयोग करना, कम तौलना, इस तरह के प्रश्न जो है ना, कई बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। आप रेलवे का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक एसएससी का उठाकर देख लीजिए, डिफेंस का उठाकर देख लीजिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए। ये इस टॉपिक को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना गया है, बेईमान दुकानदार। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल आप अच्छे ढंग से इस क्लास को एकदम स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स भी हम इसमें लेकर आए। पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत हम करते हैं, ठीक है, बेईमान दुकानदार से। और भाई पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से सवाल कह रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। उम्मीद है कि एकदम 100% हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी चुका है, कह रहा है कि सर जी एक बेईमान दुकानदार है, अपनी लागत लागत मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य, लागत मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम तौलता है। अब देखो, जितना में आप खरीदिएगा, लागत मूल्य का मतलब हुआ क्रय मूल्य, पैसा को लगाना, इन्वेस्ट करना। तो जितना में आप खरीदिएगा उतना में ही अगर आप बेचिएगा तो क्या कभी प्रॉफिट हो सकता है? नहीं। अगर दूध की बात करें, इस तरह के प्रश्नों में दूध से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो दूध में प्रॉफिट होने का 2-3 रीजन है। एक तो दाम बढ़ाकर बेचिए, लेकिन कह रहे हैं कि भाई लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर ही हम वस्तु को बेचेंगे, तो 2 तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, 3 की बजाय। एक तो या आप वजन कम दीजिएगा, या तो दूसरा है कि आप पानी मिला दीजिएगा। ये 2 तरीका है प्रॉफिट का। तो कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। अगर लागत मूल्य की बात करते, ठीक है, मतलब अगर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य की बात करते, तो भाई खरीदा गया होता कितने में? या फिर ऐसे कहिए, सवाल कैसे कर रहा है, यदि ये बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का दावा करता है, 30% कम वजन तौलता है, ठीक है, यानी पहले उसको तौलना कितना चाहिए था? सर जी पहले तौलना चाहिए था 100%, लेकिन वो अब तौल कितना रहा है? 70%। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो एक्चुअल प्राइस में देता तो 100% तौल कर देता, प्योर जितना वजन है उतना, लेकिन वो 30% कम। आप और भी वीडियो देख लीजिए और हमारा आज का क्लास देखिए, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा, क्योंकि आज हम एक बेहतर, एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं विथ ट्रिक, और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आज के क्लास के बाद। आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो भाई पहले तौलना चाहिए था 100, अब तौल दिया उसने 30, क्योंकि कह रहा है कि दुकानदार को अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 30% कम वजन तौलता है। तो 100 के जगह 30 कम तौला, 70 तौला। तो आप बताइए, जहां तौलना चाहिए था 100 वहां तौल दिया 70, तो लाभ कितने का हुआ? ऑब्वियसली सर जी लाभ 30 का हुआ। कुछ बच्चे इसको प्रतिशत लाभ समझते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ लाभ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो बिना फॉर्मूला का अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए ऐसे कि सर जी 100 के जगह 70 तौला गया, तो 30 का लाभ हुआ कितने में? 30 का लाभ हुआ कितने में? 100 में ना। 100 में 100 तौल देते तो लाभ कहां से? तब तो न्यूट्रल हो जाता, जीरो। तो 30 का लाभ हुआ जब हम तौले 70। तो कह रहे हैं कि 30 का लाभ हुआ 70 में, और प्रतिशत की बात करें तो 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 या 21, सॉरी 300/7 करेंगे तो 7×28, 7×2 = 14, 42.6/7% का लाभ। उम्मीद है कि 100% गारंटी के साथ इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर पा रहे होंगे आपके साथ। एक मेथड ये है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, कि भाई देखो कि तौलना चाहिए था 100, लेकिन तौल दिया 70, तो लाभ हुआ 30 का, लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कि अगर हमें प्रतिशत लाभ चाहिए तो
तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रैमुल होता है। और जब लाभ होगा तो क्रैमुल छोटा वाला, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब प्रॉफिट होगा तो क्रैमुल छोटा, जब लॉस होगा तो क्रैमुल बड़ा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रैमुल, और ये क्रैमुल कितना है 70 है, तो डिवाइडेड बाई 70 करेंगे, 0 से 0, 300 बाई 7 करेंगे, वही आपको आएगा 42.6/7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि 100% संतुष्टि इसके सॉल्यूशन के बाद आपको मिला हो। इसी तरह से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आज के क्लास में हम कवर करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, हम दूसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। तरह एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपने सामान को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40%, उस समय 30 था, इस बार 40% कम तौलता है। यानी भाई उसको तौलना चाहिए था 100%, लेकिन भाई उसने तौल दिया, ठीक है, उसने तौला कितना 40% कम तौला, यानी 60%। तो भाई लाभ कितने का, 100 वाला 40 ही दिया, 100 वाला 60 ही दिया, तो लाभ हुआ 40 का। देना चाहिए था 100, उसने दिया 60, तो 40 का लाभ। लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 अब बटे क्रैमुल। जब लाभ होता है तो क्रैमुल छोटा, ये मैंने आपको भी बोला है। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो कहिएगा सर 40 लाभ हुआ कब, जब 60% तौला, तब 100 तौलता तब तो कोई बातें नहीं था, जितना बोला उतना दे दिया, कोई प्रॉफिट नहीं। तो 40 लाभ हुआ जब 60 तौल दिया, यानी 60% तौल दिया तब। हमको लाभ की वैल्यू प्रतिशत में चाहिए, तो कोई भी चीज प्रतिशत के लिए 100% से गुना, प्रतिशत से प्रतिशत, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 200/3, 100 गुने 2, 200। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो 66.2/3% का लाभ, एकदम 100% गारंटी के साथ। ये आपका उत्तर हो गया बी नंबर ऑप्शन, 66, ऐसे कहेंगे सॉरी, 66.2/3% का लाभ। 100% समझ में आ रहा है, फुल गारंटी के साथ। 15 को अभी तो बटखरा वाला भी आएगा, वजन वाला भी आएगा, 100 ग्राम, 1000 बाट, 1 किलोग्राम बाट के जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देते समय भी कोती मारता है, वस्तु खरीदते समय भी कोती। तो चीजें तो अभी बहुत सारी आने वाली है, बने रहिए धैर्य और संयम के साथ। बस अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपना दोस्त को भेज दीजिए, दोस्त लोग को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए कि देखो एक बार कि भाई राहुल सर जो अपना कंटेंट लेकर आते हैं वो कितना धांसू रहता है, कितना क्लैरिटी रहता है उनके कंटेंट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कहते हैं कि सर आपका कंटेंट, आपके कंटेंट में क्लैरिटी होती है, मतलब आप चीजों को एकदम क्लियर कर देते हो, पार्ट बाय पार्ट बांट देते हो। चलो अच्छी बात है कि हम जो बताते हैं वो आपको समझ में आता है, और खुशी की बात क्या हो सकती है इससे ज्यादा हमारे लिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर सामान को बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 25% कम वजन का। अब इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। तो भाई देखो, उसको तौलना चाहिए था कितना, कोई भी चीज अगर ईमानदारी से देना है तो 100% देना चाहिए, लेकिन भाई उसने तौला कितना, सर जी 25% कम तौला, यानी 75% तौला होगा। तो भाई लाभ कितना, देखो जितना कम तौलेगा उतना का लाभ, लाभ हुआ 25%, नहीं भी लगाओगे तो फिलहाल के लिए चलेगा। तो लाभ हुआ 25, लेकिन हमको चाहिए कि प्रतिशत में कितना लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर, कहेंगे सर 25 लाभ हुआ कब, जब 75 तौला आ गया था। 100 तौलता तो कोई बात नहीं, जितना बोले उतना दे दिए, का लाभ कुछ नहीं। तो 25 का लाभ हुआ जब 75 तौले तब। और अगर लाभ की वैल्यू प्रतिशत में निकालनी हो तो 100, 25 या 75, 100/3 अगर कहेंगे तो 33.1/3% का लाभ। कितने का प्रॉफिट, 33.1/3, जो हमारे पहले नंबर ऑप्शन में। एकदम 100% क्लियरिटी के साथ प्रश्नों को हम सिखा रहे हैं। बस कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे हमारी बात मानते हैं और वो हमारे कहने पर तुरंत कमेंट करते हैं कि जी सर अच्छा पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे, सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ, हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। बहुत जल्द हम उसके ऊपर महासंग्राम करके क्विज लेकर आ रहे हैं, क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत जल्द कराएंगे। तो हमारा एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ऑफिशियल जरूर सर्च करिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ये हमारा एप्लीकेशन है, रजिस्टर कर लीजिएगा।
और उसके अंदर बहुत सारे बैचेस भी आपको मिले। देखिए टाइप चेंज हो गया, ठीक है ना। एक और सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि जितना में खरीदे उतने में दे देंगे। 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम ही देता है। देखिए सवाल कह रहा है कि कितना परसेंट का लाभ होगा। समझिए इस चीज को कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलो के जगह वो आपको 750 ग्राम दिया, तो पूछ रहा है कितना लाभ। देखो देना चाहिए था उसको कितना, एकदम इतना सिंपल वे में सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा फंसते हैं, लेकिन आज के इस क्लास करने के बाद आपको ये समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको देना चाहिए था कितना सर, 1 किलो। 1 किलो को हम कहते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में कितना ग्राम है, 1000 ग्राम। लेकिन भाई आपने दिया कितना सर, हम तो 750 ग्राम दिए, नहीं तो हम दिए 750 ग्राम। कितना का लाभ, कहेंगे सर 1000 के जगह 750 ग्राम दिए तो 250 ग्राम का लाभ। लेकिन हमको लाभ चाहिए प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत का लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, या फिर ऐसे कहिए एकदम आसान कि सर 250 ग्राम का लाभ हुआ। कब, जब हम इतना ही दिए 750, और आपको किसी भी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100%। 25 या 75, 100/3 आया कैलकुलेट करके, कहेंगे सर 33.1/3% का लाभ। कितना का प्रॉफिट मिला हमें, 33.1/3% का। ये आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिसके थ्रू अगर आपको किसी भी तरह का क्लास ज्वाइन करना है, जैसे हमारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच चलते रहता है, अभी भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें बैच लेना है, हमें कोर्स लेना है, इस तरह की, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियरिटी 100%, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया प्रतिशत लाभ 33.1/3। एकदम समझते रहिए, मक्खन की तरह। गणित को हम मक्खन करेंगे यहीं पर, एकदम क्लियरिटी के साथ 100%, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है आप सबों को, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है प्रश्न, एक कपड़ा व्यापारी 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि का मतलब 100% की जगह 90% में दे देंगे। फिर कह रहा है और 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर ही देता। लो घपला के ऊपर घपला, मतलब पहले तू बोल रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 100 वाला 90 में दे देगा। लेकिन चोर के घर में चोरी जैसे नहीं हो जाता, कह रहा है कि अब जब बोल तो दिया कि 100 वाला 90 में ही दे देंगे, लेकिन जहां देना चाहिए था 1 मीटर वहां 80 सेंटीमीटर, सोचो 20 सेंटीमीटर कम दिया। तो सवाल कह रहा है उसका लाभ। देखो जी, कह रहा है कि उसको देना चाहिए था कितना, ठीक है। नहीं ऐसे समझो ना कि भाई कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी 90% हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि हम कितना में बेचेंगे, वो बेचेंगे 10% कम, यानी 90% में। समझिए इस चीज को, ठीक है। और अब कह रहा है कि वो 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको दिया कितना सर, 100 देना चाहिए था लेकिन 80 ही दिया। समझ रहे हैं ना, समझिए इस चीज को। सॉरी, आपको दिया कितना, आपको दिया 80 सेंटीमीटर। चीजों को ध्यान से समझिए, अगर इसको भी 100% के जगह 100 सेंटीमीटर के जगह 90 सेंटीमीटर, अगर इस प्रतिशत को हम हटाकर अपने मन से सेंटीमीटर ले, याद रखिएगा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। कहीं पे सेंटीमीटर ऊपर में लिखा हुआ नहीं है 90 में। ये मत सोचिएगा कि सर ये 90 सेंटीमीटर कहाँ से लाए, खुद से अपने मन से बनाए कि 100 के जगह 90 दे रहा है तो 90 हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। मान लीजिए कि कह रहा है कि हम 100% देंगे, यानी 100 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग 10% कम हानि पर बेचने का दावा है। मतलब जहां 100% देना चाहिए था, मतलब 100% पर बेचना चाहिए था, वो कितना पर बेच रहा है, 90 सेंटीमीटर पर। समझिए इस चीज को कि जहां प्रतिशत ही रहने दो वरना कंफ्यूज रहोगे तुम लोग, 90%। समझिए इस चीज को
एक कपड़ा व्यापारी 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 वाला पहले कर दिया हम 90 में ही देंगे, लेकिन 100 के जगह वो 80 सेंटीमीटर ही देता है। तो बताइए, दावा कर रहा है कि हम 10% की हानि यानी 90 पर देंगे, लेकिन खपला कर दिया 20 सेंटीमीटर का, दिया 80। तो आप बताइए, 90 देना चाहिए था लेकिन दिया कितना? 90 में बेचना चाहिए था लेकिन वो आपको दिया कितना? 80 बोलकर 90 बोल के 80 दिया। तो आपको लाभ कितना का हुआ? सर जी 10 का लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत लाभ की बात करें तो कहेंगे सर 10 तो लाभ हुआ, लेकिन वो काम कितने में? जब हम 80 में बेचेंगे तब। 90 में बेचेंगे तब तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो पहले कह रहा है कि हम 10% कम पर वस्तु। एकदम क्लियरिटी के साथ समझिएगा, एक कपड़ा व्यापारी 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। वो पहले कर दिया कि हम 100 के जगह 90 में ही बेचेंगे, लेकिन घपला दूसरे तरीके से कर दिया कि जहां 100 सेंटीमीटर देना चाहिए था वहां 80 सेंटीमीटर थमाया। तो आपको दिया तो 80 ना, कहा था कितना कि 90 देंगे, 10 कमाएंगे, 90 देंगे, मतलब 90 में देंगे, लेकिन 90 वाला सामान बोल के आपको 80 का ही सामान दिया। तो हम कहेंगे सर जी लाभ हुआ 10 का, प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ 10 का हुआ कब? जब 80 में दिया तब ना। और अगर इस चीज को प्रतिशत में चाहिए तो 100%। 0 से 0, 4 दूनी 8, 25 चक 100, 25/2 लिखेंगे तो कहेंगे सर प्रॉफिट कमाया 12.1/2। कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। एकदम 100% क्लियरिटी के साथ। अगर इससे अगर जितना क्लियरिटी से मैं बता रहा हूं ना, अगर इतने क्लियरिटी से कोई और बता दे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह गणित को क्लियर करेंगे, ये मेरा वादा रहा। बस बने रहिए धैर्य और संयम के साथ। ठीक है, चीजों को समझते रहिए, सुनते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, अभी तो 5 क्वेश्चन ही हुआ है, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। चलिए, एक दुकानदार 12.5% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 24 ग्राम की बजाय 20 ग्राम ही देता है। समझिए उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या? समझिए इस चीज को कि वो कह रहा है कि एक दुकानदार 12.5% की हानि, 12.5%, समझिए इस चीज को, 25/2% की हानि। अगर हम इस 25/2 को कैलकुलेट करें प्रतिशत में, आई मीन बटा के रूप में क्लियर करें, तो 25/2 प्रतिशत हटाएंगे तो सॉरी 25/2 है ना, 25/2 की हानि। अगर हम इसको 25/2 को 1/100 से, क्योंकि प्रतिशत हटाने के बाद क्या बोले थे, 1/100 से गुना किया जाता है। जब प्रतिशत हटता है तो 1/100 से गुना होता है ना। तो 25% की वैल्यू को हम सॉरी 25/2, 12.5% को हम कह सकते हैं 1/8, 1/8 की हानि। समझिए इस चीज को, एकदम चीजों को क्लियर से समझिए। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छा कंटेंट लेकर जाएं आज के क्लास में। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो कह रहा है कि एक दुकानदार 12.5% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 12.5% को हम लिख सकते हैं 25/2, अब प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 1/100 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 चक 100 यानी 1/8 की हानि। समझिए इस चीज को, 1/8 की हानि, 1/8 की हानि यानी 8 में 1 की हानि। समझिए इस चीज को। तो उसने खरीदा होगा कितने में? 8 में, और बेचेगा कितने में? देखो 1/, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। 1/8 की हानि का मतलब है कि 8 वाले प्रोडक्ट में 1 का लॉस, यानी भाई खरीदा इसने कितने में? सर जी खरीदा होगा 8 में, और बेच रहा है कितने में? तो बेचेगा 8 में, 1 की हानि हो जाएगी तो बेचेगा 7 में। अब कह रहा है, ध्यान से सुनना हमारे, कह रहा है 24 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही देता है, यानी उसको देना चाहिए था 24 और यहां देना चाहिए था 8, दिया उसने 7, तो 1 की हानि। सॉरी, सवाल कह रहा है कि 24 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही दिया, तो यहां देखिए ये 8 की वैल्यू 24 ग्राम हो जाएगा, और दिया उसने कितना? 20 ग्राम। समझिए इस चीज को, 24 ग्राम की जगह 20 ग्राम। समझिए इस चीज को, अभी पहले इस चीज को समझिए। यहां तक समझ में आ रहा है कि उसने खरीदा कितने में होगा? 8 में, बेच रहा है 7 में। अब कह रहा है
कि देना चाहिए था 24 लेकिन दिया कितना 20। अच्छा समझिए, ये 8 खरीदा था तो 24 दे रहा है, क्रैमुल 8 है ना, तो ये इसका तिगुना है। यानी यहां पर अगर 8 तिया 24 मांगते हैं तो इसको भी तिगुना करेंगे, 7 21। समझिए इस चीज को, जब 8 में खरीदेगा तो बेचना चाहिए था 21 में, मतलब देना चाहिए था, बेचना या देना चाहिए था 21 में। ध्यान से सुनिएगा, 8 के स्थान पर 7 दिया, ठीक है ना, तो 8 के हिसाब से 24 देना चाहिए था, दिया 7, क्योंकि तिगुना है ना ये, तो इधर भी तिगुना किया 21, लेकिन आपको 24 के जगह पर दिया कितना 20 दिया, तो हानि कितने का हो गया सर जी? हानि 1 का हुआ। प्रतिशत हानि की बात करें, ठीक है, तो हानि गुने 100, ठीक है, और हानि गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। समझिए इस चीज को, ये समझ में आ रहा है? तो बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से वस्तु है ना, तो क्रय मूल्य छोटा वाला हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं, ओ हो, एक हो गया, सॉरी सॉरी। हाँ देखिए देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। 24 के अकॉर्डिंग देना चाहिए था आपको 21, 24 के अकॉर्डिंग 8 तिया 24 7 तिया 21 देना चाहिए था 21, लेकिन 24 के अकॉर्डिंग आपको दिया 20 ही, तो उसको लाभ हुआ ना, वही हमको लग रहा है मिस्टेक कहाँ हो गया हमसे, उसको लाभ 1 का ना हुआ होगा। और अगर प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ गुने 100 अब बटे क्रयमूल 20 है ना, क्योंकि लाभ होता है तो क्रयमूल छोटा, वही हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो रही है हमसे, और बिल्कुल हुई थी। यहाँ पर हो गया सर जी 5% का लाभ। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो इसको एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझाएंगे, या फिर अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार 12.5% हानि पर बेचने का दावा करता है। 12.5% का मतलब हुआ 1/8 की हानि पर, मतलब 8 में 1, यानी खरीदा होगा 8 में और 7 में ही वो देने का, मतलब आपको देने का वादा कर रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 24 ग्राम की बजाय 20 ग्राम, मतलब बेचना, या कहिए हम यहाँ लिख देते हैं देना, ठीक है, मतलब 8 के जगह 7 में ही देने का वो वादा कर रहा है, लेकिन देना चाहिए था उसको 24 ग्राम, तो 8 तिया 24, तो इसके अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए था 21। ध्यान से सुनिए, जब 8 के जगह वो 7 देने का वादा कर रहा है, 1 की हानि, तो यहाँ पर 8 तिया 24, जैसे वहां कह रहा है 24 ग्राम, तो 8 तिया 24, तो इधर भी 7 के अकॉर्डिंग 7 21, तो जहां 24 के हिसाब से 21 देना चाहिए था, वहां 24 के हिसाब से 20 ही दिया, फिर से फंडा, तो लाभ हुआ ना हमको 24, जैसे हमको किसी को 50 रुपया देना, हम 45 से दे तो 5 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 1 का प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। सर जी 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक बार और कहिएगा तो फिर से, लेकिन अभी अगले प्रश्न पे आते हैं। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितना? ये एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उठाकर देख लीजिए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको बताइएगा। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार सामान को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है। सोचिए, क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, कह रहा है कि हम बेचेंगे क्रयमूल्य पर, ठीक है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ, यानी क्रयमूल्य उसका मान लीजिए, ऐसे मानिए ना कि क्रयमूल्य मान लीजिए 100%, और यहां पर देखिए कि 25% लाभ कमाते हैं। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि भाई विक्रय मूल्य 125। अब देखिएगा कि ये क्या है, मूल्य की बात हो रहा है, क्रय मूल्य, लेकिन यहां सिर्फ मूल्य से काम नहीं चलेगा, यहाँ वजन का भी प्रोसेस समझना पड़ेगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य हमने माना कि भाई 100 है, कह रहे गलत वजन का प्रयोग करके या गलत बटखारे का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो जो 100 वाला सामान था वो 125 में बेचेगा, तो 25 चक 100, 25 पच्चे 125, 4 वाला सामान 5 में बेचेगा। यहां मूल्य है, लेकिन प्रश्न मूल्य से नहीं होगा, प्रश्न यहां देखिए वजन की बात कर रहा है, तो मूल्य और वजन एक दूसरे का विपरीत होता है, ये चीज हम आपको अभी समझाते हैं कैसे विपरीत होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, और हम गए सब्जी खरीदने, ठीक है, और सब्जी की बात करें तो सब्जी का रेट है 25 रुपए प्रति किलोग्राम। समझिए, हमारे पास 100 रुपया है
और हम गए सब्जी लाने मार्केट में, और सब्जी का रेट क्या है भाई, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। बताइए कितना किलो खरीदिएगा, 25 × 100। जब रेट 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है, रेट 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो 100 रुपये में हम 4 किलो सब्जी खरीद सकते हैं। अगर रेट मान लीजिए अगले दिन 20 रुपये प्रति किलोग्राम कर दे, तो 20 पचे 100, कितना केजी। यानी जब रेट बढ़ा हुआ रहे तो वजन कम जाता है, और जब रेट कम करेंगे तो वजन बढ़ जाता है। 25 था तो 4 केजी खरीद पाए, जब 20 कर दिए तो 5 किलो खरीदना पड़ गया। यानी रेट और वेट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पर मूल्य और वजन ऐसे कर सकते हैं हम, याद है ना कि इसको 4 को 1/4 और 5 को 1/5 करिएगा तो समस्या लंबा थोड़ा जाएगा। आप इसको इधर पकड़ के ले आइए, आप इसको इधर पकड़, समझिए इस चीज को कि जब मूल्य 4 था, पॉइंट टू बी नोटेड, जब मूल्य 4 था तो हम 5 खरीद रहे थे, और जब मूल्य 5 कर दिए तो हम 4 ही खरीदे। तो रेट और वेट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अब कह रहा है कि सवाल कि भाई एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो बताए 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम का वजन का प्रयोग करें। देखिए जब 5 था तो ग्राम में कितना ग्राम दे रहा था, 1000, पहले 1000 ग्राम दे रहा था ना। अब जब वजन 4 मिलने लगेगा तो हम देख लेते हैं कितना देगा। तो हम कहेंगे सर जब 1 किलो में 1000 ग्राम था तो आप रेशियो में 5 दे रहे थे, अब मतलब पहले का तुलना पहले से, अब आप कह रहे हैं कि हम रेशियो में 4 ही देंगे। तो हम देख लेते हैं कि कितना किलोग्राम दीजिएगा। तो 200 बार में 2 चक्का 800 ग्राम। जब आप रेट बढ़ाइएगा ना तो वेट अपने आप कम जाएगा, जो 800 ग्राम पर आकर रुक गया। क्या देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं है 800 ग्राम। बिल्कुल धैर्य और संयम के साथ हमने चीजों को क्लियर किया है, और इस प्रश्न का उत्तर हमें 800 ग्राम मिला। बहुत सारे स्टूडेंट 750 ग्राम को टिक लगाते हैं, जो सरासर गलत है, और आगे चल के बहुत परेशानियां आपको होने वाली है 750 ग्राम के ऊपर। यहां तक क्लियर है? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए। आइए हम 8वें प्रश्न की बात करें। 8वां सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अच्छा ये समझ में आया भाई, हमने रेट और वेट को कैसे कवर किया? नहीं, चीजों को समझने की चीज, वजन और मूल्य को हमने कैसे कवर किया, ठीक है। तो रेट और वेट एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो समझदार हो, क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 10% का लाभ, मतलब खरीदा कितने में भाई, क्रय मूल्य 100% और 10% का लाभ कमा रहा है, ऑब्वियसली विक्रय मूल्य 110%, ठीक है। ये मूल्य की बात हो रहा है, 10 से 10 काट दो। अब वजन, क्योंकि हमको पता है कि सर मूल्य और वजन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो चाहो तो 1/10 अनुपात 1/11 भी कर सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस था। जब करोगे ना तो उतना ही आएगा जितना हम आपको करने के लिए सिखा रहे हैं। जब मूल्य, जब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो ना, तो इसको इधर पकड़ के ले आओ, इसको इधर, यानी 11 इधर कर दो, 10 इधर कर दो, ठीक है ना। 11 इधर कर दो, 10 इधर कर दो। अब कह रहा है, सवाल समझो इस चीज को, कह रहा है तो बताएं, कह रहा है एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत बाट का प्रयोग करके 10% का लाभ कमाता है। तो 1 किलो की जगह कितने ग्राम का? तो देखिए वजन में रेस पहले कितना यूज कर रहा था, 11, और किलो में 1 किलो। तो कहेंगे सर पहले 1000 ग्राम का यूज होता था, और देखिए वजन का तुलना वजन से होना चाहिए, रुपया से नहीं कर सकते। अब पहले रेशियो में 11 यूज हो रहा था, तो वजन का तुलना वजन से। और कह रहा है बाद में, ठीक है, बाद में वजन कितना हो गया, ठीक है, बाद में वजन कितना हो गया। तो सर जी बाद में वजन 10 के रेशियो में आ गया, तो 10,000/11 करिएगा ना, हमको लगता है कि आपका पहला उत्तर हो जाएगा 909 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि कटेगा तो नहीं, तो हम 909 ग्राम अप्रोक्स मान सकते हैं। आप करके देखिएगा, ये आपका उत्तर 100% हम श्योर हैं कि आपका जो आएगा वो 909 ग्राम ही आएगा आंसर। पूरा 100% तो क्लियर नहीं है, लेकिन करके देख लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं 100% क्लियर है, सॉरी।
क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े? सबको आ रहा है समझ में? पक्का लॉक करे? देखिए 8 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डील कर दिया एकदम चुटकियों में। 9वां सवाल, एक आदमी क्रैमूल से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब अंकित कितना किया? मान लीजिए कि भाई यहां से करते सोल्यूशन। मान लीजिए कि क्रैमूल कितना है? क्रैमूल है 100%, तो कह रहा है 20% अधिक अंकित किया। अंकित मूल्य 20% अधिक करने का मतलब है कि 120% किया। अच्छा याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मतलब जो अंकन किया रहता है, जो स्टिकर वगैरह लगा रहता है ना, वो अंकित मूल्य हो गया। एक आदमी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वो कह रहा है कि हम इतना में सामान बेचेंगे तथा 10% का बट्टा देता है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। तो बट्टा देने का मतलब है बिक रहा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं विक्रय मूल्य। मतलब वो कह रहा है 10% का बट्टा देना, मतलब 90% तो लेगा ना। 90/10 छोड़ने का मतलब है कि 90% लेगा। 00 से 00 भाई वो सामान बेचेगा 108% पर। 100 वाली वस्तु को 120 लिखकर 108 में बेचा गया। क्लियर है? अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। बहुत बढ़िया, समझिए। देना अगर इस 1 किलोग्राम को अगर हम प्रतिशत में माने तो 100% मान सकते हैं अपने मन से। ठीक है, यानी देना चाहिए था 100%, लेकिन उसने दिया कितना? ध्यान से देखिएगा, ये हमें इसलिए माना ना क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है ना। ग्राम में रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में दिया। या फिर आप इसको 100% को 1000 ग्राम मान लिएगा, तो 108% को 1080 ग्राम मानना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो हमने कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दिया। 1 किलोग्राम को हम अपने मन से मान लिए, ठीक है। ये माना गया कि 1 किलोग्राम के जगह, 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 100%, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को अगर 100% कहते हैं तो कह रहा है 1 किलो की जगह 900 ग्राम दिया। तो क्या 900 ग्राम को हम 90% कह सकते हैं? जब 100% 1 किलो यानी 1000 ग्राम को 100% कहेंगे तो 900 ग्राम को 90% नहीं कह सकते हैं। यानी देना था 90%, लेकिन सॉरी, देना था 100% लेकिन दिया 90%। सोचिए, आप वस्तु को, आपको वस्तु कितना में बेचा गया? 108 में, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह, वो भी 108 तो बोल ही रहा है, मतलब 8% के लापर। वो भी जहां देना चाहिए था 1000 ग्राम, वहां 900 ग्राम, तो 10% यहाँ कोती, यानी 90 वाला सामान आपको 108 में मिला। पॉइंट टू बी नोटेड। क्रैमूल करे, एक आदमी क्रैमूल से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रैमूल 100 अंकित किया 20% अधिक यानी 120, तो विक्रय मूल्य कितना? तो भाई विक्रय मूल्य अगर 20% अधिक अंकित किया, ठीक है ना, और 10% का बट्टा देता है, तो 120 में 10 का बट्टा दिया तो 90/100, यानी बेचा कितने में? यहां देख लो, यहां देख लो, विक्रय मूल्य पड़ा 108%, ठीक है। और कह रहा है कि 1 किलोग्राम के जगह 900 ग्राम ही दिया, यानी आपको मतलब दिया, मतलब उसने उतना ही यूज किया होगा, यानी क्रय मूल्य कितना? या फिर ऐसे समझो ना, छोड़ो ये सब, 90% दिया, ठीक है, और 90% वाला कितना बनाकर दिया? करे कि वो 108 हो गया, ठीक है। तो लाभ कितना? 90, जो चीज 90 है उसको 108 बनाया, तो लाभ हुआ 18% का। 90 के जगह 108 के जगह 90 ही दिया, तो 18% का लाभ। प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ गुने 100, या फिर 18 का लाभ हुआ कब? जब 90 दिया। देना चाहिए था 108 लेकिन दिया 90, तो 18×5 = 90, 20×5 100। सर जी 20% का प्रॉफिट हो गया ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि 100% आप समझ रहे हैं। हुआ 20% ही प्रॉफिट, लेकिन समझ रहे होगे आप 100%। एक बार सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है यस या नो? सब लोग लाइव चैट में चैट करिए, लाइव चैट में कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है। यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी से सब लोग यस या नो में जवाब दो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम 100% वाला। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, सबको पक्का लॉक करें। चलो बहुत समझदार हो गए हैं आप लोग। ये नंबरिंग यहाँ गलत है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, इसको हम 10 कर देते, कोई बात नहीं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है, मतलब बेचना चाहिए था 100 पे, 10 के लाभ पर, यानी बेचा उसने 110 पे, ठीक है।
बेचा कितने में 110, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। और देखो वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब देना चाहिए था 100, लेकिन भाई यहां भी कोती मारा, दिया 30 कम यानी 70। कितना हेरा फेरी है, ठीक है। हेरा फेरी मूवी आपने देखा होगा, वो ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है, कह रहा है कि 100 में देंगे, लेकिन दिया 110 में। जहां 100 के जगह, जहां तौलना चाहिए वास्तविक माप से 30% कम, मतलब तौलना चाहिए था 100%, तौल कर दिया 70, मतलब 70 वाला सामान आपको 110 में दिया। यही क्वेश्चन सेम पिछला था, लाभ कितने का, 40 का प्रतिशत। अच्छा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर कहेंगे 40 का लाभ हुआ, 70 में बेचे तो प्रतिशत का मतलब 100, 400/7 करेंगे, 7×5 = 35, 7×7 = 57.1/7%। देखिए तो है कहीं पर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर हम आज डाल चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जी नहीं, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, माफी चाहेंगे, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जरूर वहां से ज्वाइन करिएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करिएगा तब तक आपको सुविधा मिल नहीं पाएगा। चलिए 11वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई। एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसका ये तो आसान है कि भाई 1 किलो यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, तौल दिया उसने 900 ग्राम। सबको पता है कि 1000 की जगह 900 तौलेगा तो 100 ग्राम का लाभ होगा, लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। तो सर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। और याद रखिएगा, ये अगर फॉर्मूला जज नहीं रहा है ना आपको, तो कहेंगे 100 का लाभ हुआ कब, जब तौल दिया 900। अगर 1000 तौलता तो फिर कोई लाभ नहीं, 900 के हिसाब से। प्रतिशत का मतलब 00 से 00, 100/9 यानी 11.1/9% का, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं जचे ना तो ये हमारा फंडा यूज कर लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे। 100 का लाभ हुआ कब, जब आप तौला गया 900, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा, फिर कह रहे कि 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है। देखो जी फिर से घपला, 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत देना चाहिए 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, दिया उसने 700 ग्राम। सर जी लाभ हो गया 300 ग्राम का, प्रतिशत लाभ चाहिए तो कहेंगे 300 का लाभ हुआ जब 700 तौला गया तब। प्रतिशत की वैल्यू 100%, 300/7, सॉरी 300/7, 7×28, 7×2 = 14, 42.6/7 है ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, 42.6/7, ये गलत मिस्टेक है, टाइपिंग ऐसे होगा 42.6/7, ये आपका सही आंसर है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि अगर एक बेहतर कंटेंट हम आपको दे पाए हो तो ये कंटेंट लोगों तक पहुंचे, ठीक है, लोग इसका आनंद उठाएं। इसलिए जरूर से जरूर वीडियो शेयर करिएगा, हमें बहुत अच्छा फील होगा कि चलो आप लोग हमारी बात मानते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। रेडी, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, और ये आ चुका है, ठीक है। कह रहे एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने किलोग्राम वजन, देखो भाई खरीदा होगा कितने में, 100 में, और बेच रहा है कितने में, 25। ऐसे लिखिए ना, अगर क्रय मूल्य की बात करें तो जो चीज 100 में बिकना चाहिए था वो 25% के लाभ पर बिक रहा है, यानी बिक रहा है कितने में, 125। ये मूल्य की बात करें 25×100, 25×25, 125। अगर वजन की बात करें तो ये ऐसे हो जाता है ना, मूल्य और वजन एक दूसरे का व्युत्क्रम अनुपात, 5 और 4, ठीक है।
तो कह रहे हैं 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम, ये लगता है वो बनाया गया क्वेश्चन है। कहें सर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और 1000 की वैल्यू रेशियो में 5, और अब कितना कर रहा है, तो अब 4 के हिसाब से कर रहा है, 200 बार में कटेगा 2 चक 800 ग्राम। ठीक है, कॉपी में नोट करिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आप सभी का समझ पा रहे हैं, कंटेंट एकदम क्लियर, कॉपी में नोट कर लिया आपने। चलिए अगला सवाल। एक बेईमान मिठाई विक्रेता 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। जो चीज 100 में बिकना चाहिए था वो 10% के लाभ यानी 110 में बेचेगा। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम। अगर 1 केजी को, ठीक है देखो समझो, अगर 1 केजी को अगर हम 100% मानते हैं अपने मन से, तो 800 ग्राम को क्या 80% मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जब हम 1 किलो को 100% करें तो 800 ग्राम को 80% कहेंगे। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, मतलब जहां देना चाहिए था 100%, 1 किलो यानी 100%, वहां 800 ग्राम यानी दिया 80%। समझिए, 100 वाला सामान तो पहले ही 110 कर दिया, 10% उधर का घपला, और 100 के जगह पर तौल दिया 80। तो भाई 80 वाला आपको बता दिया 110 कितना का लाभ। ऐसा ट्रिक, अद्भुत ट्रिक आपने शायद ही कभी देखा होगा, पता नहीं। प्रतिशत लाभ बराबर कहेंगे 30 का लाभ हुआ जब तौला गया 80, तब प्रतिशत का मतलब 100। 20 चक 80, 20 पचे 100, 2 बार में 15 बार में 15 पचे 75/2 को कहेंगे 37.1/2% का लाभ, जो पहला ही ऑप्शन में विराजमान है। कैसा लग रहा है? कंटेंट एकदम समझ में आ रहा है सबको? 37.1/2, ये हो गया 75/2%। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और है एकदम इंपॉर्टेंट, दोनों को क्लियर कर ही देते हैं, छोड़ने से कोई फायदा नहीं आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट रहे ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको मैथ रीजनिंग की 0 लेवल से तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स जरूर एप्लीकेशन पर से ज्वाइन करिएगा। हेल्पलाइन नंबर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, पर मैं एक बार और दे दूं कि चलो भाई, अगर आप इतने देर से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो आपको हमारे अंदर स्पेशल लगा होगा, तभी तो इतनी देर तक आप टिके हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक बेईमान विक्रेता, ठीक है, एक बेईमान विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब जहां बेचना चाहिए था 100 पे, बेच रहा है भाई 120 पे, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 है। अगर 1 केजी को हम 100% मानते हैं तो 900 ग्राम को हम क्या कहेंगे? 90%। तो जहां देना चाहिए था 100% यानी 1 केजी, वह 1 केजी के जगह 900 ग्राम यानी 90%। सोचिए, आपको क्या किया ना कि 100 वाला 120 बताया और देना चाहिए था 100 ही, और दे दिया 90। हेलो, इधर भी 20 का घपला, इधर भी 10 का घपला, तो लाभ कितना मिला? तो बेचा होगा उसको 30, लेकिन प्रतिशत लाभ चाहिए, तो लाभ गुने 100, और लाभ कब मिला? जब 90 तौला तो 30 दिया 90, 100/3, 33.1/3% का लाभ। बी नंबर ऑप्शन, कॉपी में नोट करिए। आ रहा है समझ में? एकदम गणित, एकदम मक्खन की तरह। नहीं, आखिरी सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये आखिरी, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। आइए नोट करते हैं कॉपी में, सॉल्व करते हैं, पहले नोट तो बाद में करिएगा। सवाल कह रहा है कि एक पंसारी, पंसारी वही होता है सामान वामान बेचने वाला जो भी है, एक पंसारी
नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। धोखा देना का मतलब आपसे 10% का लाभ कमाए, तो उसके लाभ में कितना वृद्धि हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि 20% को टिक लगा देता है, लेकिन ये सरासर गलत है। सोचता होगा कि 10 पहले फिर 10 20, ऐसे नहीं। देखो सामान कितने का था, 100। समझिए चीज को, एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय, तो खरीदते समय भी 10 का धोखा दिया होगा तो 110/100, और बेचते समय भी 10 का धोखा देने का मतलब है 110/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 11 वाला 101, 11 गुने 11 101, यानी जो सामान 100 था वो 121 हो गया, यानी 21%। इसके ऊपर एक फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ लाभ हानि, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। आप इस फॉर्मूला पर भी बनाइएगा तो 21% ही है। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं एकदम बेसिक निचोड़, ठीक है, बेसिक से कि भाई 100 था, खरीदते समय 10 का लाभ हुआ तो 110 हो गया। 100% था, खरीदते समय 10 का लाभ हुआ, 110 हो गया। फिर 110 को 10% के लाभ पर बेचा, यानी 110/100, तो वो बन गया 11 गुने 11 121, यानी 100 वाला 121 बन गया, यानी 21% का प्रॉफिट। तो हर तरीके से भी आप बनाओ, कोई भी तरीका यूज कर लो, आपको 21% ही आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार रहा होगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे एप्लीकेशन को जरूर से जरूर इंस्टॉल करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं। और ये हमारा खुद का बुक है मैथ का, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे सर्च करिए राहुल सर मैथ बुक, आपको हमारी बुक दिख जाएगी। बाय नाउ करिएगा, घर पे 6-7 दिन में पहुंचा देगा अमेजोन वाला। राहुल सर मैथ बुक कहाँ सर्च करना है, अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना वैसे ही अमेजोन है, सबको पता है ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।